पानी के बाद अगर दुनिया में कोई चीज सबसे ज्यादा पी जाती है तो वो है चाय। सुबह की पहली किरण हो या शाम की थकान, करोड़ों लोगों के लिए ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि एक आदत है, एक सुकून का पल है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये रोज की आदत सच में सेहतमंद है, या इसके पीछे कोई ऐसा सच भी है जिसे जानना हम सबके लिए जरूरी है। चलिए आज इसी गरम प्याले के अंदर छिपे राज पर से पर्दा उठाते हैं। जरा इस तस्वीर के बारे में सोचिए। सुबह सुबह हाथ में गरम चाय का कप और उसकी वो पहली चुस्की। हम में से ज्यादातर लोगों की जिंदगी का ये एक बहुत खास हिस्सा है ना? ये एक ऐसी आदत है जो हमें सिर्फ जगाती नहीं बल्कि एक तरह का आराम और एनर्जी देती है, पूरे दिन की भाग दौड़ के लिए तैयार करती है। पर सवाल यही उठता है, जिस आदत को हम इतना सुकून भरा और ज़रूरी मानते हैं, क्या वो हमारे शरीर के लिए भी उतनी ही अच्छी है? आज हम इसी सवाल की गहराई में जाने वाले हैं। देखिए, चाय को लेकर ना हमेशा दो तरह की बातें होती हैं। एक तरफ लोग हैं जो इसे सेहत का खजाना बताते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक धीमे जहर की तरह देखते हैं। तो फिर सच क्या है? चलिए इस बहस के दोनों पहलुओं को जरा बारीकी से समझते हैं। तो सच्चाई क्या है? देखिए, एक तरफ मॉडर्न साइंस कहती है कि चाय में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर को बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि यही चाय की आदत शरीर को अंदर से नुकसान पहुंचा सकती है। असल में चाय अच्छी है या बुरी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कितनी मात्रा में और किस तरीके से पिया जा रहा है। चलिए अब उन साइड इफ़ेक्ट्स की बात करते हैं जिनके बारे में अक्सर कोई बात नहीं करता। विज्ञान क्या कहता है? जब हम ज़रूरत से ज़्यादा चाय पीते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है? एक कप चाय में करीब 11 से 61 मिलीग्राम तक कैफीन हो सकता है। अब देखिए, कम मात्रा में तो ये हमें जगा हुआ और अलर्ट महसूस कराता है, लेकिन जब ये मात्रा बढ़ जाती है तो यही कैफीन कुछ लोगों में बेचैनी, घबराहट और नींद ना आने जैसी दिक्कतें पैदा कर सकता है। इतना ही नहीं, शरीर को इसकी लत भी लग सकती है, और फिर जब चाय ना मिले तो सिर दर्द और चिड़चिड़ापन होने लगता है। चाय में कैफीन के अलावा एक और ज़रूरी कंपाउंड होता है, टैनिन। यही वो चीज़ है जिससे चाय को उसका कड़वा सा स्वाद और गहरा रंग मिलता है। लेकिन यही टैनिन एक बहुत बड़े साइड इफ़ेक्ट के लिए भी जिम्मेदार है। तो ये टैनिन करते क्या हैं? असल में ये हमारे खाने में मौजूद आयरन को शरीर में एब्जॉर्ब होने से, मतलब कि सोखने से रोकते हैं। ये पाचन तंत्र में आयरन से जाकर चिपक जाते हैं, जिससे शरीर को उसका पूरा फायदा ही नहीं मिल पाता। और ये समस्या शाकाहारी लोगों के लिए और भी बड़ी हो सकती है, क्योंकि सब्जियों से मिलने वाले आयरन पर इसका असर और भी ज्यादा होता है, और लंबे समय में इससे खून की कमी यानी एनीमिया तक हो सकता है। अब बात करते हैं उस आदत की जो शायद सबसे ज्यादा नुकसान करती है। वो है सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीना। आइए देखते हैं कि ये इतना खतरनाक क्यों हो सकता है। ये सुनने में थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये तुलना बहुत सटीक है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जब हम खाली पेट चाय पीते हैं तो ये हमारे पेट की नाजुक दीवारों पर बिल्कुल तेजाब की तरह असर कर सकती है। ये बात हमें इस आदत के छिपे हुए खतरे के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। होता क्या है कि खाली पेट चाय पीने से पेट में एसिड का प्रोडक्शन अचानक बढ़ जाता है। इससे फौरन तो एसिडिटी, गैस और सीने में जलन होती ही है, लेकिन अगर ये आदत लंबे समय तक चले तो ये आंतों के अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाकर अल्सर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है। कई लोगों को तो सुबह सुबह जी मिचलाने जैसा भी महसूस होता है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद क्या इसका मतलब ये है कि चाय पीना ही छोड़ दें? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे उन आसान तरीकों की जिससे चाय का मजा भी लिया जा सकता है और इसके नुकसान से भी बचा जा सकता है। तो गोल्डन रूल क्या है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दिन में 2 से 3 कप चाय पीना बिल्कुल सुरक्षित और सेहतमंद है। समस्या तब शुरू होती है जब हम ये लिमिट पार करने लगते हैं। चलिए अब उन 4 आसान कदमों को देखते हैं जिनसे इस आदत को सेहतमंद बनाया जा सकता है। पहला और सबसे ज़रूरी नियम, चाय कभी भी खाली पेट न पिएं। चाय से पहले एक बिस्किट, कुछ मेवे या कोई फल खा लें। इससे पेट सुरक्षित रहता है। दूसरा, खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने से बचें। खाने और चाय के बीच कम से कम 1 से 2 घंटे का गैप ज़रूर रखें ताकि आयरन ठीक से एब्जॉर्ब हो सके। तीसरा, चाय में चीनी और ज़्यादा दूध डालने से बचें। ये सिर्फ खाली कैलोरीज हैं जो वज़न बढ़ा सकती हैं। और आखिरी, रात को सोने से कुछ घंटे पहले चाय पीना बंद कर दें। कैफीन आपकी गहरी नींद में रुकावट डाल सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
चलिए अब उस आखिरी और सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं, जो बहुत सरल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाय को दुश्मन समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाय अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। असली समस्या तब शुरू होती है जब हम उसे ज़रूरत से ज़्यादा पीते हैं या फिर गलत समय पर यानी खाली पेट पीते हैं। और अंत में सबसे ज़रूरी बात यही है, सेल्फ कंट्रोल। अगर चाय पीते समय आत्मनियंत्रण रखा जाए तो इसके फ़ायदों का पूरा आनंद लिया जा सकता है और इसके नुकसान से आसानी से बचा भी जा सकता है। तो अब जब चाय की आदत के अच्छे और बुरे दोनों पहलू सामने हैं, तो ये सवाल सोचने लायक है कि अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए अगली बार चाय का कप कैसे पिया जाए।